एक्सेल सिर्फ ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक एग्जाम क्रैकर है, एक कैरियर बूस्टर है। और अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक्सेल के बिना सिलेक्शन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप देख रहे हैं ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग, जहां हम सिखाते हैं आपको रियल ज्ञान, सिंपल वर्ड्स में, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एमएस एक्सेल के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, एडवांस शॉर्टकट्स और टॉप 10 एग्जाम बेस्ड एमसीक्यूज, जो हर पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। एक्सेल का मास्टर बनने के लिए सिर्फ देखना नहीं, समझना और अप्लाई करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चलिए समझते हैं एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे हर बिगिनर को क्लियरली समझना चाहिए। जब आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, तो आप असल में एक वर्कबुक ओपन कर रहे होते हैं। वर्कबुक मतलब पूरा एक्सेल फाइल, जैसे एक रजिस्टर। उस रजिस्टर के अंदर होती हैं वर्कशीट्स। हर वर्कशीट एक अलग पेज की तरह होती है, जिसमें आप अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे एक नोटबुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं, वैसे ही एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स होते हैं। अब हर वर्कशीट में होती हैं सेल्स। ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, जहां आप डेटा लिखते हो। हर सेल का एक यूनिक नाम होता है। जैसे टॉप लेफ्ट सेल का नाम होता है A1, उसके नीचे वाला A2 और आगे B1, C1 एंड सो ऑन। जब हम सेल सिलेक्ट करते ही ऊपर लेफ्ट में एक एड्रेस बार होता है, वो बताता है कि कौन सा सेल एक्टिव है। उसके बगल में होता है फॉर्मूला बार, जहां आप फॉर्मूलाज लिखते हो या टेक्स्ट एंट्री एडिट करते हो। तो सिंपल वर्ड में समझो, एक्सेल फाइल इज वर्कबुक, उसके पेजेस हैं वर्कशीट्स, उनके बॉक्सेस हैं सेल्स, और उन बॉक्सेस का नाम मिलता है एड्रेस बार से, और फॉर्मूलाज लिखने के लिए होता है फॉर्मूला बार। अब चलिए फॉर्मूलाज की दुनिया में चलते हैं और सबसे पहले बेसिक्स को सॉलिड बनाते हैं। एक्सेल में कई तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन शुरुआत इन 5 बेसिक फंक्शन से होनी चाहिए, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और रियल लाइफ के लिए भी। फर्स्ट फॉर्मूला इज सम। ये फॉर्मूला A1 से A5 तक के नंबर्स का टोटल कैलकुलेट करता है। जैसे अगर आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं या एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, तो बस सम फॉर्मूला लगाइए और आंसर तुरंत मिल जाता है। मैनुअल कैलकुलेशन का जमाना गया, एक्सेल करता है इंस्टेंट टोटल। सेकंड इज एवरेज। ये दिया गया रेंज का एवरेज निकलता है, यानी सभी वैल्यूज का एवरेज स्कोर। क्लास एवरेज देखना हो या किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, एक ही फॉर्मूला से सब क्लियर। थर्ड इज मैक्स। इससे आप उस रेंज का सबसे बड़ा नंबर निकाल सकते हो। टॉप परफॉर्मर का स्कोर चाहिए, मैक्स यूज करो। टॉप रिजल्ट 1 सेकंड में। फोर्थ इज मिन। ये बताता है कौन सा नंबर रेंज में सबसे छोटा है। मिनिमम सैलरी, लोएस्ट मार्क्स या स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए हो, तो मिन फॉर्मूला आपका बेस्ट फ्रेंड है। फिफ्थ इज काउंट। ये फॉर्मूला बताता है कि सिलेक्टेड रेंज में कितने न्यूमेरिक सेल्स हैं। ध्यान रहे, ये एम्प्टी सेल्स और टेक्स्ट को इग्नोर करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो दोस्तों, ये 5 फॉर्मूलाज सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट, यही एक्सेल के फाउंडेशन फॉर्मूलाज हैं। चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो या एग्जाम की तैयारी, ये फंक्शंस 100% पूछे जाते हैं। याद रखना, बेसिक स्ट्रांग होगा तो एडवांस फॉर्मूलाज खुद इजी लगने लगेंगे। अब चलिए एक्सेल के निंजा लेवल पे चलते हैं। ये है वो फॉर्मूलाज जो एग्जाम में हाई लेवल के सवाल बनते हैं, लेकिन अगर समझ गए तो फुल मार्क्स गारंटीड। फर्स्ट इज इफ। ये एक लॉजिकल फंक्शन है। इफ चेक करता है, अगर A1 की वैल्यू 50 से ज्यादा है तो आउटपुट होगा पास, अगर नहीं तो फेल। मतलब आप एक्सेल को सोचना सिखा रहे हो। रिजल्ट शीट बनानी हो या कोई कंडीशन चेक करनी हो, इफ इज योर गो टू फॉर्मूला। सेकेंड इज वी लुकअप। ये फॉर्मूला किसी टेबल के अंदर एक वैल्यू को सर्च करता है और उसका लिंक्ड रिजल्ट दिखाता है। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी डेटा को कॉलम वाइज सर्च करता है। एग्जाम्पल, रोल नंबर से स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो बस वी लुकअप लगाओ, नाम मिल जाएगा। थर्ड इज कॉन्कैटिनेट। इस फॉर्मूला से आप 2 या ज्यादा टेक्स्ट वैल्यूज को जोड़ सकते हो। जैसे
A1 में फर्स्ट नेम, B1 में लास्ट नेम। कंबाइन करना हो तो कॉन्कैटिनेट इज अ टाइम सेवर। फोर्थ इज टेक्स्ट जॉइन। ये कॉन्कैटिनेट का एडवांस्ड वर्जन है। मल्टीपल सेल्स को एक ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और आप खुद डिफाइन करते हो सेपरेटर जैसे स्पेस, कॉमा, डैश। ये स्पेशली यूजफुल है जब आपको लिस्ट बनाना हो, जैसे स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स या किसी टीम के नाम एक लाइन में दिखाने हो। फिफ्थ इज समिफ। इस फॉर्मूला से आप कंडीशन के बेस पर नंबर्स का टोटल निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल चाहिए जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं, तो समिफ का मैजिक लगाइए। तो ये दी एक्सेल के 5 मोस्ट पावरफुल एडवांस्ड फॉर्मूलाज जो आपके एक्सेल स्किल्स को प्रो लेवल तक ले जाते हैं। इनको सिर्फ याद मत करो, प्रैक्टिस भी करो। अब चलिए समझते हैं कुछ एडवांस्ड एक्सेल शॉर्टकट्स जो आपको ना सिर्फ एग्जाम में टाइम बचाएंगे बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी डबल कर देंगे। इन्हें याद कर लीजिए। ये शॉर्टकट्स हर सीरियस एक्सेल यूजर के लिए गोल्ड माइन है। शॉर्टकट 1, ये शॉर्टकट पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता है। आप A1 पे हो और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाते हो तो A1 से नीचे जितने भी फिल्ड सेल्स हैं सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये शॉर्टकट ऑटोमेटिकली सम फॉर्मूला अप्लाई करता है। बस किसी ब्लैंक सेल के नीचे नंबर सिलेक्ट करो, ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाओ और टोटल तैयार। 1 सेकेंड में एडिशन का काम हो गया। नेक्स्ट, इससे आप किसी भी नॉर्मल डेटा को एक फॉर्मेटेड टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें फिल्टर, सॉर्टिंग और स्टाइलिंग ऑलरेडी होती है। डेटा टेबल बनाने का टर्बो ट्रिक। नेक्स्ट, F2 से आप किसी भी सिलेक्टेड सेल को एडिट मोड में ले जाते हो। कर्सर डायरेक्ट फॉर्मूला बार में चला जाता है। माउस की जगह सिर्फ F2 दबाओ और टाइपिंग शुरू करो। नेक्स्ट, ये शॉर्टकट आज की करंट डेट इंसर्ट करता है। अटेंडेंस, लॉग्स या डेली रिपोर्ट्स में सुपर यूजफुल। बस कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाओ और डेट एंट्री रेडी। ये द टॉप 5 एक्सेल शॉर्टकट्स जिन्हें अगर आपने रेगुलर यूज में ले लिया तो आपकी एक्सेल स्पीड डबल हो जाएगी और एग्जाम में आप टाइम के किंग बन जाओगे। अब चलिए करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि एक्सेल के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पक्का आते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एक्सेल फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड आंसर वर्कबुक। Next, shortcut for AutoSum, answer Alt plus equal to. Next, which function joins text? Answer concatenate. Next, if function is used for? Answer condition check. Next, which symbol starts a formula? Answer equal. Next, shortcut to make table? Answer control plus T. Next, count function counts what? Answer numeric cells. Next, max function returns? Answer highest value. Next, which is not an Excel function? Answer divide. Next, VLOOKUP is used to? Answer search data vertically. तो दोस्तों, आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, और अगर 7 या उससे ज्यादा सही हुए तो समझ लो आप एक्सेल के एग्जाम में पास हो चुके हो। आज का एक्सेल ज्ञान यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये सिर्फ वीडियो का एंड है। आपके सिलेक्शन की कहानी तो अभी शुरू हुई है, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, सीखते रहो और एक्सेल के असली मास्टर बनो।